वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर। बेसिकली ये वैसे तो सितंबर में जो 25 सेशन उसमें आ चुका है, इसको डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स। ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी इज़ आर मसल्स। तो शायद आपने 9th क्लास में साइंस में भी पढ़ा होगा और अभी भी फिज़िकल में है कि 40% ऑफ बॉडी जो हमारी मसल्स की होती है। ब्लड सर्कुलेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? हार्ट, है ना। अगर ब्लड तो है लेकिन सर्कुलेशन ब्लड को करना है, सर्कुलेट करना है, तो वो तो हार्ट ही है। ठीक है। उसके बाद है कि जो आप एक्सरसाइजेस करते हो वो डॉक्टर की एडवाइस पे होनी चाहिए। एंड आफ्टर देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो ऐसा लगता है कि दोनों ही सेम वर्ड्स है लेकिन इनके डिफरेंट जो है वो डीपली डिफरेंट है। ठीक है। तो सिनोनिम लगते हैं ये आपस में। उसके बाद है व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ चाइल्ड लाइफ। बच्चे की लाइफ में सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड कब आता है? जब एडोलेसेंस की एज आती है। बेसिकली 11-12 हम बोलते हैं कि 11 साल से लेके 12 साल तक ये शुरू होती है, 90 to 18 ईयर्स तक ये चलती है। ठीक है। आफ्टर देन ये आपके ट्रू फॉल्स है। द बेस्ट फूड फॉर मैन बैलेंस्ड डाइट फूड है। देखो, ट्रीटमेंट विद वाटर, ट्रीटमेंट थ्रू वाटर, जो पानी से ट्रीटमेंट होता है उसको हम हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है। और ये एक टाइप है फिज़िकल थेरेपी का। उसके बाद है एथलेटिक बॉडी क्या होती है? जो स्ट्रॉन्ग हो, है ना। और आपकी बुक में है कि जो स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है वो कैसी होती है? मीजोमॉर्फ, है ना। एक्टोमॉर्फ होता है, एंडोमॉर्फ होता है, लेकिन जो एथलेटिक बॉडी होती है ना, मीजोमॉर्फ बॉडी इज़ ऑल्सो नोन एज एथलेटिक बॉडी। फिर उसके बाद जो 6 साल से फ्रॉम एज ऑफ बर्थ टू 16 ईयर्स जो है वो इन्फेंटाइल स्टेज होती है। आफ्टर देन ट्रू फॉल्स है देयर आर मोर देन 650 मसल्स इन अ बॉडी। तो हमारे वैसे तो मोर देन जो है वो 650 मसल्स हैं। ठीक है। एंड आफ्टर देन द ऑल सिस्टम सील टू वर्क टुगेदर। येस, वार्मिंग विद वार्म वाटर एंड कंप्रेसिंग विद आइस वाटर इज़ अ फिजियोथेरेपी। तो बिल्कुल सही है। द फील्ड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज़ वेरी वास्ट। बिल्कुल सही है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो टिल एज कभी ना कभी स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यू रहती है एट द एंड ऑफ ह्यूमन्स लाइफ। ठीक है। जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो कंटिन्यू रहेगी। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ कैन नॉट बी इग्नोर्ड टू क्रिएट अ स्मूथ सोसाइटी। ये बिल्कुल सही है। आफ्टर देन है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड आ सकता है इसका, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ सकता है। रिमाइडल एक्सरसाइज एलिमिनेट्स जो पेन होता है या डिफेक्ट होता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकली, यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि इट इज़ अ ब्रांच या कुछ लिखना चाहिए। एंड ग्रोथ इज़ इन गर्ल फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इसका आंसर फास्ट है। ड्यू टू जेंडर डिफरेंस जो एज है, मतलब ग्रोथ जो है गर्ल्स के वो 18 ईयर्स तक होती है एंड बॉयज़ की 22 ईयर्स तक। मसल्स 3 तरह की होती है। मैग्नेटिक डिवाइसेस, चेन हो सकता है जो चेन शेप्ड होते हैं, या फिर ब्रेसलेट शेप के हो सकते हैं। लैट यूजिंग, तो लैक्टिक एसिड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर जब बाथ लेते हो वार्म वाटर में तो फिर वो जो है क्रैम्प्स आना बंद हो जाते हैं। ग्लैंड का क्या रोल है? तो ग्लैंड का रोल आपने लिख देना था, आपके जो 3rd चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वहाँ पे है। फिर उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। मीनिंग ऑफ सेकंड ब्रेथ, फिज़िकल थेरेपी के ट्रीटमेंट को कैसे किया जाता है और फिज़िकल थेरेपी क्या है। ठीक है। ग्रोथ से क्या मतलब है। एंड देन ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल 10 मार्क्स के हैं। ये 3 मार्क्स के थे, ये 2 मार्क्स के, ये 2 मार्क्स वाले, ये 3 मार्क्स वाले। सर्कुलेटरी सिस्टम या मसल सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? या फिर टाइप ऑफ बॉडी, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, या मीजोमॉर्फ एक्सप्लेन करना था।